हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानी की तरफ। ये कहानी एक ऋषि और एक कौवे की है। एक ऋषि बहुत ही समय से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने पास कौवे को पाल रखा था। वह कौवा उस ऋषि की आज्ञा का हमेशा पालन करता था और ऋषि जिस काम को भेजता वह फौरन ही उसे कर देता। एक दिन ऋषि ने उस कौवे से कहा कि अरे कौवे, ऐसा करो कि अमृत की खोज में जाओ और अमृत को खोज कर मेरे पास लेकर आओ। और याद रखना कि उस अमृत को पीने की कोशिश मत करना। अगर उस अमृत को तुम पियोगे तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो कौवे ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अमृत को नहीं पीऊँगा और सीधा आपके पास लेकर आऊँगा। तो कौवा कौवा अमृत की खोज में निकल पड़ता है। एक साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह उसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और उसे पी लिया। जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किया था, तो उसने ऐसा कर ऋषि को दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापस जाकर ऋषि को पूरी बात बताई। तो ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और कौवे को श्राप दे दिया और कहा कि क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पक्षियों में केवल तुम होगे जो सबसे नफरत भरी नज़रों से देखे जाओगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह तुम्हें मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी और ये क्योंकि अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें वृद्ध अवस्था भी नहीं आएगी। बारबद के महीने में 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपने करमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। काले रंग का बनकर कौवा उड़ गया। तभी से कौवे काले रंग के हो गए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमको उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हमेशा अपने गुरु की आज्ञा के अंदर ही रहना चाहिए, इसी में ही जीवन के सारे सुख हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।